जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के लिए बीच लेकर आ गया हूं। बीपीएससी टीआरई 3.0 एवं 4.0 एग्जाम के लिए मैं टेस्ट सीरीज अभी करा रहा हूं। ये आपका जनरल स्टडीज का आपका सेट नंबर आपका है, ये 6 सेट नंबर है। और इसमें हम लोग चलिए जितने भी क्वेश्चन 40 दिए गए हैं इसका हम सोल्यूशन अच्छी तरह से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि यदि समीकरण इतना के मूल समान है तो सी का मान क्या होगा। तो चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए तो देखिए मूल जब समान बोल दिया है, मूल बराबर होता है तो डी का मान क्या होता है, जीरो हो जाता है। और ये डी किसको बोला जाता है, विवेचक को। विवेचक निकालने का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बराबर में जीरो है तो जीरो। अब उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ से माइनस उधर गया तो प्लस हो गया, यानी बी स्क्वायर बराबर 4ac। और तो बी के जगह पे क्या दिया है, देखिए ए बी सी का मान जो दिया है भर देंगे हम। बी के स्थान पे ए दिया है तो ए का स्क्वायर कर देंगे, 4 है तो 4। ए के स्थान पे क्या है, बी है तो बी। और सी के स्थान पे सी है तो सी। अब इसी को आगे बढ़ा के अब मेरे को सी का मान निकालना है, तो सी का मान निकालेंगे तो ए स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, 4 भी नीचे आ जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो लीजिए इसका आंसर कौन सा हो गया, ए स्क्वायर बटा 4b, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते ये वाला कह रहा है कि यदि समानांतर से डी का सर्वांतर यानी डी का मान -2 है, एनवा पद यानी कि एन कितना है, इतना का मान निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो देखिए डी का मान सर्वांतर -2 हो गया, और ये देखिए एनवा पद निकालने का कितना बोला है, a17 माइनस a13 निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। ये देखिए 17 का मतलब होता है a प्लस 16d, और 13 का मतलब क्या होता है a प्लस 12d। माइनस है तो माइनस लगा देंगे बीच में। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे ही छोड़ दिए, ये माइनस से गुना करेंगे तो दोनों माइनस में आ गया है, माइनस प्लस क्या कट गया, 16 गो डी में से 12 गो डी घट गया तो 4 गो डी। और डी 4 और डी का मान जो निकाले हैं वो डी का मान -2 दिया है तो भर देंगे तो -8 इसका आंसर हो जाएगा। तो लीजिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे देखते हैं, ये वाला देखते हैं। ये देखिए अगला सवाल है कि समूहीकृत आंकड़ों का बहुलक माध्य दिया गया है, आपको क्या करना है, माध्यिका ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए बहुलक दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है, और माध्यिका निकालना है। तो एक संबंध सूत्र होता है माध्य माध्यक बहुलक में, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। अब मान भरिए। तो देखिए बहुलक का जो दिया है भर दिए 3, आई माध्यिका हमको तो निकालना है, तो इसको हम x मान के चलते हैं। और ये 2 आई गुना, ये देखिए माध्य का जो मान दिया है 28.5 भर दिया। इसके आगे कैलकुलेशन करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, इसको 28 28.5 दूना 57 हो गया, और ये 27.5 हो गया। अब क्या करेंगे हम, ये माइनस संतावन थी इसे -57 जो है इधर आके जुड़ जाएगा 27.5 में, तो माइनस कितना हो जाएगा आपका 84.5 हो जाएगा। हाई 3x हो गया, हमें x का मान निकालना है, तो 3 से अब 84.5 में भाग दे देंगे हम। तो जैसे ही 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 28.17। तो यही इसका x का मान, यानी कि आपका क्या निकालना था, जो निकालना था, क्या निकालना था आपको, तो माध्यिका निकालना था, तो यही x का मान आपका माध्यिका 28.17 आ जाएगा आंसर। तो 28.17 ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। आगे देखते हैं ये वाला, करे ए और बी ऐसी संख्याएं हैं दो, ए जो है बी से 40% बड़ी है, यदि ए में 20% की कमी आ जाए फिर बी में 38% वृद्धि हो जाए तो ए और बी के कुल मान के कितने प्रतिशत वृद्धि होते हैं। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए ए और बी दो हमने संख्या मान लिया। पहला बोला था कि भाई क्या बोला था कि ए जो है बी से 40% ज़्यादा था, तो ए को बी को अगर हम 100 मानते हैं तो 100 से ये ए 40% ज़्यादा यानी 140 हो जाएगा, ठीक है। और फिर बोला था उसके बाद कि यदि ए में 20% कमी कर दिया जाए, मतलब इसमें से ए में क्या करना है, 20% की कमी कर दिया जा रहा है, ओके। यानी 140 में से 20% कमी कर दीजिए, तो 140 का आप क्या करेंगे, 20% कमी करके घटा देंगे। 140 का कितना परसेंट कमी करना है आपको, 20%। तब गुने 20/100, इसको काटेंगे तो 100 से 100, 100 से 100, 14 दूना 28, यानी 28 को आपको कम करना पड़ेगा। 140 में से 28 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 112। इसी तरह से फिर बोला है कि बी में 38% वृद्धि कर देना है, मतलब ये 100 है ना, तो इसमें 38% वृद्धि करिएगा तो कितना हो जाएगा, 138 हो जाएगा। ये तो 100 का 138%, तो बट्टा ये 100 कट गया तो कितना बचेगा, 138 से हो जाएगा ना। तो चलिए ये हो गया।
100 का 38% निकाला गया, कैसे 38% यानी 38/100। ये 100 कट गया तो 38 को तो बढ़ाना है, तो 100 में 38 को बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 138%। ओके, अब हमें क्या हो गया, अब आगे देखते हैं, इसको दोनों को कुल जोड़ने पर 240, इन दोनों को कुल जोड़ने पर 250। अब मेरे को प्रतिशत निकालना है, तो देखिए यहाँ पे 250 हो रहा है, यहाँ पे 140 हो गया, तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, दोनों का अंतर भाई 10 का आ जाएगा, तो 10 ऊपर लिख देना है, ठीक है। 10 यानी कि वो घटा के लिख देना है, और नीचे 240 हो जाएगा, है ना, प्रारंभ में कितना था उसे निकालना था। तो देखिए 10 बटा ये 240 काट कूट करेंगे इसको, तो 25/6, यानी कि इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 4.1/6% यही वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, बोला था ना कि कुल का ए और बी के कुल मान से कितने परसेंट वृद्धि हो जाएगा, तो समझ में आ गया आपको। ए बी के कुल मान कितना था 124 से, अब इससे में वृद्धि जो हो रहा था 10 का, तो वही हमने इसको सॉल्व कर दिया आराम से, तो आराम से हमारा कितना आ गया, तो भाई देख लीजिए कितना आ गया, 4.1/6% आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे बढ़ते ये वाला देखिए, कह रहा कि आवर्ती निरूपण, ये देखिए इसका मान आपको समतुल्य कितना के बराबर होगा ये देखना है। तो देखिए कितना कितना दे रहा है, 1.2727 बार बार लिख रहा है, ये देखिए 272727 बार बार आता है, तो उसको रेकरिंग लगा दिया जाता है, और इसका मान निकालिएगा। तो आप क्या करेंगे, पहले रेकरिंग और दशमलव हटा के ऐसा ही लिख देते हैं। अब बिना रेकरिंग वाला अंक हटा देंगे, बिना रेकरिंग वाला 1 है, और दशमलव के बाद जितना अंक पर रेकरिंग रहता है उस उतना 9 ले लेते हैं, और उसके बाद दशमलव के बाद बिना रेकरिंग वाला एक भी अंक नहीं है तो छोड़ दीजिए, नहीं तो अगर एको को अंक रहता, एक अंक रहता तो जीरो लिखते, एगो दूगो अंक रहता तो दूगो जीरो लिखते। अब 127 में से 100 एगो घट जाएगा तो 126 आएगा। अब बटा 99 3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9, फिर 3 तिहाई 9, फिर इसको काटेंगे 3 चौका 12, 3 दूना 6, फिर कटेगा 11 तिहाई 33, 14 तिहाई 42, यानी 14/11। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। आगे देखिए ये वाला, ये कह रहा है कि 67 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप का केंद्र कितना है, 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए त्रिज्या 67 सेंटीमीटर और कोण इसका 60 डिग्री की बात बता रहा था, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमने क्या कर दिया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र लगा दिया और काट कूट किया, ठीक है। ये तो आपको काट कूट करने आता ही होगा, ये 6 बार में कट जाएगा, और फिर इसको आधा करेंगे 3, और इसको आधा करेंगे 11, 11 गुने 67 और बटा में 3 सौ 21, और भाग इतना आ गया, और फिर 21 से इसको भाग ओग देंगे तो आपका इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा 2351.38। तो देखिए इसमें से कोई नहीं होगा ये उत्तर, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा, ठीक है। अगला देखिए सवाल, कह रहा है कि ए बी सी 3 गो बिंदु दिए है त्रिभुज के, आपको केंद्रक निकालना है, तो आसान है। x1 प्लस x2 प्लस x3/3 सूत्र होता है ना, तो देखिए x1 कितना है -3, अब फिर है x2 कितना हो गया 5, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 बचेगा कट के, अब फिर है -8, इसमें जोड़ेंगे तो कितना बचेगा -6, और 3 से जैसे ही भाग देंगे तो -2 आ जाएगा, तो मतलब पहला तो -2 हो गया, तो -2 पहला में है, ये है ऑप्शन, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसे दूसरा भी चेक कर लीजिए, एक्स y1 है y2 है y3 तीनों जोड़ना है, तो देखिए 5 में से 2 को घटेगा तो 3 बचेगा, 3 से भाग देंगे तो कट के 1 आएगा, यानी 1 है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। ये देखिए इसका मान निकालना है सॉल्व करके, चलिए निकालते हैं। देखिए सबका ये जैसे दिया था सवाल हमने लिख दिया, उसके बाद मान भरेंगे हम। तो देखिए साइन tan 60 के मान √3, tan साइन 45 के मान 1/√2, का स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, सेक 30 का मान 2/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, कॉस 90 के मान 0, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। फिर नीचे भी हमने वैसे ही किया, कोसेक 30 का मान 2, और सेक 60 के मान 2, और कॉट 30 का √3। अब इस सब का सेटिंग कर दिए, अब स्क्वायर से रूट खत्म, 4 है तो 4, और इस 1 का स्क्वायर 1 का, 2 √2 का स्क्वायर से रूट खत्म, 2 बच जाएगा, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो गया, स्क्वायर से रूट खत्म यानी 3 हो गया, यहाँ पे 3 है तो 3, स्क्वायर से ये 0 से गुना होगा तो खत्म, ये 2 + 2 4 हो जाएगा, ये स्क्वायर से रूट खत्म यानी 3 हो जाएगा। अब उसके बाद में इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 4 बचेगा, आई तो 0 खत्म है, तो यहाँ पे 3 2 फिर यहाँ पे 4, ये सबको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, ऊपर 9 आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो 1 आएगा,
और 9 में जैसे ही हम क्या करेंगे, भाग देंगे 1 से, तो 9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन में कहीं 9 नहीं दिया है, तो इसलिए इसका उत्तर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला देखिए, अब चलिए जीके जीएस स्टार्ट होता है। वर्तमान में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, रणबीर कौर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? रवनीत कौर, रवनीत कौर। ठीक है, इसका आंसर याद रखिएगा, रवनीत कौर। वर्तमान में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रवनीत कौर। अगला सवाल, मार्च 2024 में पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। काहे काहे से कि एक से इसका ज्यादा आंसर है। कौन कौन हो जाएगा ये भी देख लेते हैं क्या। तो इसका हो जाएगा जेम्स बायल भी हो जाएगा, ये वाला ए वाला भी आंसर हो जाएगा, जेम्स बायल भी है। और दूसरा आपका है बीना अग्रवाल दिख रहा है, ये भी हो जाएगा उत्तर, ये भी दूसरा भी हो जाएगा। तो ये आपका देख रहे हैं एक से ऑप्शन ज्यादा आंसर हो गया कि नहीं, इसलिए इनमें उपयोग से एक से ज्यादा आंसर हो जाएगा। जब भी पूछ दे कि मार्च 2024 में पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो जेम्स बायल और बीना अग्रवाल, यानी एक से उत्तर ज्यादा है, तो इसलिए इसका आंसर डी होगा। आगे देखते हैं, किस राज्य के द्वारा जल संसाधन पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान के द्वारा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है अपने भारत का, ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को उनकी किस काव्य कृति के लिए प्रतिष्ठित 33वें सरस्वती सम्मान 2023 को से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रौद्र सावित्कम। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि मार्च 2023 में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ जनता के लिए खोला गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 28 मई 2023 को वीर सावरकर की जन्म दिवस के उपलक्ष्य में नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया, जिसमें लोकसभा का डिजाइन किस पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मोर पर, मोर के जो चित्र होता है ना उसके ऊपर डिजाइन आधारित है। अगला सवाल, मार्च 2024 में किस संगठन के द्वारा कोरोना वायरस नेटवर्क का पहला शुभ आरंभ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन। कौन था इसका? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। अगला है, विश्व कबड्डी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कबड्डी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। और ये भी आप याद रखेंगे कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी होता है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल पूछेगा तो कबड्डी है ना। और अपने देश का, भारत देश का क्या होता है? हॉकी। भारत देश का राष्ट्रीय खेल पूछेगा तो हॉकी बताइएगा। ठीक है, और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य पर यह मनाया जाता है। कौन सी? आपका जो विश्व कबड्डी दिवस है 24 मार्च को मनाया जाता है, तो उसी के उपलक्ष्य में इनके सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में इसको मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, 46 हो गया, अब 47। तो देखिए 47 नंबर क्या बोला गया है, कह रहा है कि किस घटना या किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आजाद हिंद फौज के सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। ओके, अगला सवाल है, सही कालानुक्रम में आपको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित करना है, सजाना है। तो देखिए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। क्या लिखा हुआ है देखिए, पहले हम 3 को सजाएंगे, यानी कि कांग्रेस मंत्रालय का इस्तीफा, उसके बाद कौन आएगा? मुस्लिम उद्धार दिवस, उसके बाद में
4 नंबर आएगा यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह, और उसके बाद में 2 नंबर आएगा डायरेक्ट एक्शन दिवस। ठीक है, अगला सवाल देखिए, मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले 2 राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो भाई इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद इकबाल। अगला सवाल है, भारत भारतीयों के लिए का नारा इनमें से किसने दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला सवाल है, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मादत्त। कौन है? ब्रह्मादत्त। अगला सवाल है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869, ये तो आपको पता ही होगा। मृत्यु 30 जनवरी 1948, ये भी आपको पता होगा। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। चलिए ये भी बात आपको पता होगा। और ऑल इंडिया हरिजन संघ की अगर स्थापना की बात किया जाए तो 1932 में किए थे, याद रखिएगा। पूना समझौता जानते हैं, 1932 के बाद में महात्मा गांधी की रुचि सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं रही, तो वह पूरी तरह से अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन के रूप में रुचि लेने लगे थे, पता है ना। और दांडी यात्रा 1930 में हुआ था, ये भी बात आप याद रखिएगा, जिसके ये आपका प्रणेता बोलिए कौन है, नेतृत्व किसने किया था दांडी यात्रा का नेतृत्व? ते ही किए थे महात्मा गांधी, है ना। और असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला था, ये भी बात आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं, ये देखिए, तो अगला सवाल है कि 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में किस समाज द्वारा की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आपका सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टालिक कॉमेट। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टालिक कार्मेल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कराची अधिवेशन 1931। ये तो आपको पता होगा, कराची अधिवेशन 1931। ओके, और सूरत अधिवेशन कब हुआ था अगर कोई पूछता है तो 1907। गया अधिवेशन बोलेगा तो 1922, और लाहौर अधिवेशन पूछेगा तो कोई 1929, वो भी बात याद रखिएगा। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र का मिल है? तो अगर ये बात कह दे तो इसका उत्तर महाराष्ट्र बताना है। कौन जी? महाराष्ट्र। ठीक है, आगे देखते हैं, ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पुनपुन नदी। अगला है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं, तो कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियां क्या है? उसका नाम है कार्डेमम पहाड़ियां। अगला है, गंगा के मैदान के को एक डॉट के रूप में वर्णित किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जियो सिनाइन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो देखो, मीठे पानी की झील की बात कर रहा है, तो इसका उत्तर आप बता देंगे ऑप्शन नंबर सी, उलर झील। ठीक है, कौन सा झील? उलर झील बताइएगा। ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है ना। अगला सवाल है, हाल ही में खोला गया अटल सुरंग रोहतास सुरंग से जोड़ता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लेह मनाली। लेह और को किससे? मनाली से। अगला है कि भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? थोरियम उत्पादन में सबसे आगे केरल है, और सबसे साक्षरता वाले राज्य भी है, याद रखिएगा। भारत के सबसे ज्यादा साक्षर वाला के दर में देखा जाए तो केरल में है। ओके, अगला सवाल है कि भारत के क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील या प्रति मिलीमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आपका 12 समुद्री मील, यानी कि 21.9 किलोमीटर लगभग। अगला सवाल है कि यदि मोटर गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील का व्यास घटा दिया जाए
तो उसे घुमाने में ड्राइवर को क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा अधिक बल लगाना पड़ेगा। अगला सवाल, संक्रमण धातुएं किस प्रकार के प्राय अनुचुंबकीय होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कक्षाओं में एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सी क्षतिग्रस्त कोशिका की मरम्मत नहीं की जा सकती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क कोशिकाएं। अगला सवाल देखिए, अगला है कि धारावाही वृत्ताकार पास के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डॉट डॉट होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सकेंद्रित वृत्त। अगला सवाल है कि कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकांगों को अपने डीएनए और राइबोसोम में होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए अगला सवाल, कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आपका Na2SO4 एक विलयन है और बेरियम क्लोराइड से इसको अभिक्रिया कराया जा रहा है, तो ये बेरियम जो है इसके साथ SO4 के साथ मिल गया है, यानी BaSO4 बेरियम सल्फेट, और ये Na जो है ये किसके साथ, Cl के साथ मिल गया है, तो 2 है तो 2 लगा दिया गया शुरू में, 2NaCl, ठीक है। तो यही है आपका क्या है, द्विविस्थापन हो गया, दोनों एक दूसरे से विस्थापन हो गया है, इसलिए इसका नाम द्विविस्थापन पड़ गया है। अगला सवाल देखिए, इनमें से क्या ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है भाई, तो एक तो पहला ही बता दिया, वायु में CO2 के प्रतिशत में वृद्धि है, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो ग्लोबल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगेगा, यानी ग्लोबल वार्मिंग होगा। अगला है भोजन और अन्य पदार्थों का परिवहन ऊपर से नीचे दोनों दिशाओं में आसन सहचर कोशिकाओं की सहायता से चलनी नलिकाओं में होता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों स्थानांतरण कहलाती है। क्या कहलाती है, स्थानांतरण। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।